Hello, hi, namaste, and welcome to Utkarsh Law classes. And in yet another section of A Little Bird Told Me. So, this section beholds familiar words with unfamiliar meanings. And the first word in today's section is the word hound. So, most of you must be aware of this word hound, but some of you must be there who don't know about this word hound. But what actually hound means, or the common meaning of hound, is the word dog. डॉग का मतलब क्या होता है हाउंड, हाउंड का मतलब क्या होता है डॉग. स्पेशली दिस वर्ड हाउंड इज यूज्ड फॉर डॉग्स दैट आर यूज्ड फॉर हंटिंग. हंटिंग के अंदर या फिर हंटिंग के लिए जो डॉग्स यूज होते हैं उनको हाउंड कहा जाता है स्पेशली. बट येट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सम इन जनरल टर्म फॉर डॉग्स ऑल्सो. सो डॉग मीन्स हाउंड. सो हाउंड के लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस. So there are so many stray hounds on the street means there are so many dogs or stray dogs on the street. And stray का मतलब क्या होता है जो हम पढ़ते हैं newspapers में, that so many stray dogs are found there or so many stray dogs are slaughtered or killed in Kerala. So stray का मतलब क्या होता है आवारा, उसको हम कहते हैं stray. तो उसको तो यहाँ पर स्ट्रे हाउंड्स का मतलब क्या होता है डॉग होता है. सो दिस इज द फर्स्ट और द जनरल मीनिंग ऑफ हाउंड. अनदर मीनिंग ऑफ हाउंड इज दैट इज नॉट टू जनरल बट एडवांस मीनिंग ऑफ हाउंड मीन्स टू चेस समवन, किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना विदाउट देयर अप्रूवल, उसको हम क्या कहते हैं हाउंड. सो यहाँ पर हाउंड एज यू ऑल नो चेज वर्ड आया है तो पुलिस ऑफिसर्स और थीव्स को ही हम एज इन अ सेंटेंस के अंदर लेंगे. सो after bank robbery, thieves were hounded by police officers, and as we all know that thieves won't approve to chase them. तो यहाँ पर क्या बोला गया है at bank robbery thieves were hounded by police officers means the thieves were chased by police officers. So this is also the advanced meaning of hound. hound का मतलब क्या होता है to chase someone without their approval, उसको हम hound कहते हैं. Another meaning for hound is to harass someone. और यहाँ पर हैरस वर्ड क्यों यूज होता है जब किसी को आप परेशान करते हैं, किसी को आप ट्रबल करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है हैरस. हैरस मीन्स टू ट्रबल. और पेस्टर समवन उसको हम कहते हैं हैरस. सो यहाँ पर हैरस को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउंड इन अ सेंटेंस. कैसे द पेपराजी वुडंट स्टॉप हाउंडिंग द सेलिब्रिटीज, कि पेपराजी जो है वो सेलिब्रिटीज को हाउंड करने स्टॉप नहीं कर रहे हैं मीन्स दे हैव नॉट स्टॉप्ड हैरासिंग द सेलिब्रिटीज. तो यहाँ पर हाउंडिंग का मतलब क्या है हैरासिंग करना. और पेपराजी का मतलब क्या होता है जो फोटोग्राफर्स होते हैं जो हमेशा चेस करते रहते हैं सेलिब्रिटीज को wherever they go, तो उसको हम क्या कहते हैं पेपराजी कहते हैं. सो यहाँ पर द पेपराजी won't stop hounding the celebrities means they are continuously harassing the celebrities. नेक्स्ट जो है हाउंड का यहाँ पर जो है हाउंड के हमारे दो मीनिंग पता लगाए हैं. तो फर्स्ट एडवांस मीनिंग ऑफ हाउंड मीन्स टू हैरस समवन एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ हाउंड इज टू चेस समवन विदाउट देयर अप्रूवल, उसको भी हम क्या कहते हैं हाउंड. सो नेक्स्ट वर्ड इज लेजेंड. सो लेजेंड का मतलब हम सब लोगों को पता है क्या होता है. लेजेंड का मतलब किसी सेलिब्रिटी के लिए यूज करते हैं हम लेजेंड, बट इसका जो एक जनरल टर्म है उसको हम क्या कहते हैं मिथ. सो वाई लेजेंड इज कॉल्ड मिथ, क्योंकि लेजेंड का मतलब क्या होता है कोई ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल स्टोरीज लेकिन जो ऑथेंटिकेटेड नहीं हो. और जब कोई चीज ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है व्हेन समथिंग इज नॉट ऑथेंटिकेटेड देन वी कॉल इट एज अ मिथ. सो यहाँ पर लेजेंड को हम क्या कहेंगे मिथ कहेंगे. लेजेंड का एक मतलब जो बेसिक मतलब होता है दैट इज मिथ. और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं. सो आई डोंट बिलीव द लेजेंड्स आई हैव हर्ड अबाउट दिस फॉरेस्ट मीन्स आई डोंट बिलीव द स्टोरीज दैट आई हैव हर्ड अबाउट दिस फॉरेस्ट. तो उसको हम क्या कह सकते हैं लेजेंड्स कह सकते हैं. आई डोंट बिलीव द लेजेंड्स आई हैव हर्ड अबाउट दिस फॉरेस्ट. आई डोंट बिलीव द मिथ्स or the mythical stories that I have heard about this forest. So this is first meaning of legends and it is also a general meaning. Another general meaning of legend means celebrities. So here is the photo of Amitabh Bachchan and he is a living legend. तो यहाँ पर legend का मतलब क्या होता है celebrity or someone who is well known or popular
उसको भी हम क्या कहते हैं, लेजेंड कह सकते हैं. सो अमिताभ बच्चन इज अ लिविंग लेजेंड इन इंडिया. सो अमिताभ बच्चन इज अ वेल नोन सेलिब्रिटी. सो यहाँ पर ही इज अवॉर्डेड बाय FIAF अवार्ड. सो FIAF अवार्ड्स, general knowledge for you all, FIAF award are given to those who have done something in their lifetime for film fraternity. तो उनको FIAF award दिया जाता है. Next word or the advanced meaning of legend comes here. So legend का मतलब क्या होता है, कैप्शन होता है. कोई हम कई बार देखते हैं कुछ पिक्चर्स होती है, कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिसके नीचे उनकी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ लुक एट दिस पिक्चर हियर. दिस पिक्चर इज अबाउट टाइगर एंड अ कैप्शन is also included in this picture. Go ahead, make my day. So here this is what we call legend. इसको हम क्या कहते हैं, legend. तो जो कैप्शन दिया गया होता है उसको क्या कहते हैं, legend कहा जाता है. So इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, a picture of the tiger with legend, go ahead, make my day. So here legend means a caption. So the advanced meaning of legend is caption. Another word with advanced meaning is discrimination. Very common word discrimination. क्या होता है discrimination का मतलब, किसी के साथ भेदभाव करना, to have prejudice or to become biased, to become partial with one form or one sort or one group, उसको हम कहते हैं discrimination. And discrimination का जो first word है, again it is bias, prejudice, partial, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन. और इसको हम सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं, अफ्रीकन सफर्ड विथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स सम सॉर्ट ऑफ रेसिज्म वाज फॉलोड इन अफ्रीका. और यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर रेस को प्रेफर किया जाता था, सो दे वर बायस्ड. सो यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन का जो एक मीनिंग है जो कि बहुत ही बेसिक या जनरल मीनिंग है, उसको हम कह सकते हैं बायस. नेक्स्ट जो मीनिंग है थोड़ा सा एडवांस मीनिंग है डिस्क्रिमिनेशन का, एंड दैट मीनिंग इज फाइन जजमेंट और एनालिसिस. जब आप किसी का फाइन जजमेंट करते हैं, मीन्स यू थिंक और कंटेम्पलेट अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट और यू एनालाइज ईच एंड एवरी पॉइंट, उसको भी हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. सो दिस इज अनदर न्यू मीनिंग फॉर यू ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन. एंड हाउ कैन यू यूज दिस इन अ सेंटेंस, ही वॉज डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरप्रेटर of the events means he was judging each and everything or he was analyzing each and everything of the event. So that's why discriminating word is used an adjective here. Adjective के तौर पर use हो रहा है. He was a discriminating interpreter of the events means he was analyzing or he was doing judgment about that event. So first advanced meaning of discrimination is that to make fine adjustments or to analyze something very nicely or finely, उसको हम कहते हैं discrimination. Next word here, another word here is mere. mere का मतलब क्या होता है, most of you must be aware of this word mere. mere का मतलब क्या होता है, only और barely, उसको हम क्या कहते हैं, mere कहते हैं. For example, It took him a mere 20 minutes to win. उसको मात्र या only या सिर्फ 20 मिनट लगे जीतने के लिए, सो उसको हम कहते हैं mere. It took him mere 20 minutes to win. So mere का जो बेसिक मीनिंग है जो हम सब लोगों को पता है, that is only और barely, उसको हम कहते हैं mere. Another or advanced meaning of mere is lake or pond. Yes, you got it right. लेक और पॉन्ड को भी क्या कहा जाता है, मेर कहा जाता है. एंड इसको हम सेंटेंस के में कैसे यूज कर सकते हैं, द स्ट्रीम वाइडन्स इनटू अ मेर वेयर हंड्रेड्स ऑफ गीज गैदर. मीन्स जो स्ट्रीम है वो वाइडन हो जाती है, इट वाइडन्स अप into a mere, into a lake or pond where hundreds of geese gather up, जहाँ पर बहुत सारे geese जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. सो उसको हम क्या कहते हैं, mere कहते हैं. mere का मतलब क्या होता है, another meaning of mere is जो माओरी जो होते हैं, जब माओरी वेपन्स होते हैं तो उनको भी हम मेर कहते हैं. जो माओरी के हैंड हेल्ड वेपन्स होते हैं उनको मेर कहा जाता है. और जब माओरी वेपन्स के लिए मेर यूज किया जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है मियर.
तो यहाँ मेरी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है उसका। तो जो माओरी वेपन या हैंड वेपन्स के लिए जब मेयर यूज किया जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है मेरी। और इसको यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में? Mary were used for close quarter fighting by the Maoris. Maoris के द्वारा यूज किए जाते थे ये वेपन्स फॉर क्लोज क्वार्टर फाइटिंग। सो यहाँ पर जो हैंड हेल्ड वेपन्स है वो भी मेयर का ही एक मतलब है, और उसके साथ मेयर का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है एज मेरी। नेक्स्ट वर्ड दैट इज शैटर्ड। तो शैटर वर्ड का मतलब हम सब लोगों को अच्छे से पता है, वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस वर्ड शैटर। तो शैटर का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक इनटू पीसेस, टू स्प्लिट, टू गेट डिस्ट्रॉयड, उसको हम क्या कहते हैं? शैटर्ड कहते हैं। एंड इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? द ग्लास शैटर्ड इनटू 1000 टाइनी पीसेस। ग्लास जो है वो पूरी तरह से बिखर गया बहुत हजारों पीसेस में, उसको हम क्या कहते हैं? शैटर्ड कहते हैं। सो वेरी बेसिक मीनिंग, अगेन यू ऑल मस्ट हैव नोन दिस मीनिंग, बट द एडवांस मीनिंग ऑफ शैटर्ड इज टू गेट अपसेट। अगर कोई दुखी हो जाए तो उसको भी हम शैटर्ड ही कहते हैं। और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में? द बुक शैटर्ड और हर इल्यूजन्स अबाउट द रोमन्स, के रोमन्स के बारे में जो भी उसके इल्यूजन्स थे, डिल्यूजन्स थे, अल्यूजन्स थे, वो सब उस बुक ने शैटर कर दिए। मीन शी गॉट अपसेट अबाउट हियरिंग दैट ऑल दोज वर हर illusions। तो यहाँ पर जो है shattered किस context में यूज किया है? shattered is used in the context of getting upset। तो shattered का जो एडवांस मीनिंग है वो हमने क्या देखा है? shattered का एडवांस मीनिंग is to get upset greatly। next yet another word is utter। utter, तो utter का मतलब क्या होता है? we all know utter का मतलब होता है कि कुछ emit करना, कुछ speak करना, to voice up, तो उसको हम क्या कहते हैं? अटर कहते हैं। ऑल्सो अटर इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ आउट। दिस इज ऑल्सो नॉलेज फॉर यू ऑल। आउट का जो कंपैरेटिव फॉर्म है उसको भी हम अटर ही कहते हैं। सो हियर अटर का जो फर्स्ट मीनिंग है, जो बेसिक या जनरल मीनिंग है, उसका मतलब होता है टू स्पीक, टू वॉइस अप, उसको हम अटर कहते हैं। एंड हाउ वी कैन यूज दिस इन ए सेंटेंस? ही गॉट एंग्री द मोमेंट शी अटर्ड व्हाट शी फील्स, मीन्स he must be his husband, brother, or something that is related to her, and he got angry the moment she uttered, means she spoke what she felt। जैसे ही उसने बोला कि उसको कैसा लग रहा है तो वो गुस्सा हो गया। तो ये फर्स्ट मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है अटर का, दैट इज दिस। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ अटर एंड द एडवांस मीनिंग ऑफ अटर इज कंप्लीट और एब्सोल्यूट, उसको भी हम अटर कहते हैं। Yes, you got it right. Utter also means to complete or absolute। Shrija stared at Eiffel Tower in utter amazement, means in complete amazement or in absolute amazement। So उसको हम क्या कहते हैं? utter कहते हैं। नेक्स्ट जो है अटर का नेक्स्ट मीनिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं? कि जब फॉर्ज्ड मनी जो है या फिर जो फेक मनी है वो सर्कुलेशन में लेकर आ जाए या सर्कुलेशन में आ जाए, उसको भी हम क्या कहते हैं? अटर कहते हैं। मीन्स टू पुट फॉर्ज्ड करेंसी इनटू सर्कुलेशन, उसको भी अटर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम एज अ सेंटेंस यूज कैसे कर सकते हैं? ही यूज्ड टू अटर फॉल्स टोकन्स इन द मार्केट, कि वो जो है फॉल्स टोकन जो है सर्कुलेट करता था। फॉल्स टोकन का मतलब यहाँ पर क्या है? जो करेंसी है उसको टोकन कहा जाता है, कि वो जो है फॉल्स या फेक नोट्स जो है मार्केट में सर्कुलेट करता था। सो ही यूज्ड टू अटर फॉल्स टोकन्स इन द मार्केट। तो यहाँ पर भी अटर इस तरह से यूज हुआ फॉर काउंटरफिटिंग। नेक्स्ट जो अटर का ऑब्सोलेट या आर्काइक मीनिंग है, मीन्स फॉर सेल। For sale is the absolute obsolete or archaic meaning of utter. This is also another meaning for utter. And with this we just wind up our video for today, and we'll be back soon with another section of A Little Bird Told Me. तब तक के लिए thank you students.